जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस परिवार में। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में आप लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसमें आप जी के जीएस के क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि जो कि ये मौर्य वंश से संबंधित है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आपका पैट में स्कोर अच्छा होगा तभी आप लेखपाल और बीपीओ की काफ़ी संख्या में भर्ती आ रही हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और पैट का स्कोर अच्छे से लाएं और उसमें अपना सिलेक्शन लें। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो ये किसे हराया था? महापद्मनंद, बिंबिसार, घनानंद या अजातशत्रु को हराया था? तब इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया था घनानंद के लिए। और घनानंद को हराने के उपरांत इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी, जयचंद और महमूद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था? यह हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और ये किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि कभी कभार सन पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश को फांसी दी गई थी। इसमें पूछा गया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी इनके लिए 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो किसके साथ मिलकर स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की? तब आपका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आपको जो यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर मिलेगा उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं सिलेबस आधारित क्वेश्चनों को लिया गया है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए अगला प्रश्न है। यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करें जरा आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के बनती है, तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। इस तरह से आप लोग सी वाले को टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर भारतीय मैदान, जो कि सघन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 कजान में आयोजित किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग भेंट की? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तब इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। रूस आपको टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन सा राज्य फोकस राज्य था? किस राज्य पर फोकस था? तो ये जो बेसिकली फोकस था झारखंड राज्य पर। किस राज्य पर फोकस था? बताएं आप लोग, किस राज्य पर फोकस था? ये फोकस था झारखंड राज्य पर। अगला है कि डैश अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है।
जो अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का जो संगम स्थान है वह कौन सा है? ये कहाँ पर मिलती हैं आपको बताना है इसमें। तो ये बेसिकली आपकी मिलती है विष्णुप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? क्या पूछा गया? भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बेम्बानंद झील, जो कि सबसे बड़ी झील है। और ये किस राज्य में पाई जाती है? आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किस राज्य में पाई जाती है। आपके लिए लगातार UP SSC पैट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इसी तरह से आप जुड़े रहें। और यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर लें और हर क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में महावट क्या है? तो महावट क्या है भारत में? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा है क्या? गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं क्या? मानसून के मौसम में बादल फटना? सर्दी के मौसम के दौरान शीत लहरें हैं? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती हवाओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं महावट कहते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सर्दी के दौरान जो हवा चलती है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें आप लोग कहेंगे महावट कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीपीय विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप होगा? क्या ये उत्तरी अफ्रीका है, यूरोप, अफ्रीका या एशिया है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें आधे से अधिक टिन का उत्पादन होता है। किसमें? एशिया महाद्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? क्या यह बैगनी होगा, नीला होगा, आसमानी होगा या लाल होगा? तब ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होगा बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? जो फलों को उगाना है वह किस कल्चर के अंतर्गत आता है? कि वो आर्वेरी कल्चर, पोमी कल्चर, सेरी कल्चर या एपी कल्चर? तब आपका सही जवाब हो जाएगा पोमी कल्चर। जो फलों को उगाना होता है वह आपका आता है पोमी कल्चर के अंतर्गत आता है। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? क्या ये गाल्जी काय उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में होता है? तो इसका जो होता है बेसिकली वह होता है राइबोसोम में इसका संश्लेषण होता है। इस तरह से डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फिकस बेंगालेसिस। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक योगदान देता है? क्या यह चक्रीय बेरोजगारी है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके लिए आप लोग बोलेंगे डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश व्यय और डैश प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाती हैं। तो ये क्या दर्शाती हैं सरकारी बजट के द्वारा? आपका ये दर्शाती है अनुमानित और अनुमानित, अनुमानित और अनुमानित। बी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताएं कौन सा है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट? तो ये आपका हो जाएगा विंबलडन, जो कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए क्लास को आप लोग लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर
ईपी पैट से संबंधित आपके लिए 2025 से संबंधित लगातार क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं विद प्रैक्टिस सेट के साथ। और आपके लिए इसी के साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जा रही है बिल्कुल फ्री में। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।